ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका जो फॉर्मूला आपका होगा ये आपका जी ए सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट आपका x और y होंगे, तो ना x इज इक्वल टू आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन 3। ये आपका नाम सेंट्रॉइड। अब आपका ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। देखिए अब मैं यहां आ रहा हूं, देखो लोग पेन छोड़ दीजिएगा, यू लीव योर पेन्स। देखो ना ये आपका देखो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एंड इट हैज द कोऑर्डिनेट x1, y1। ना देखो x2, y2, ध्यान से यहीं पे आपको समझ आ जाएगा x3, y3। ट्राइंगल ABC हैज द वर्टिसेस कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, हैज द कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3। पहली चीज ये होगी। अब देखो ना AD ये आपका मीडियन, दिस इज द मीडियन। तो मीडियन है, तो मीडियन का मतलब देखो अपना ये दोनों आपका बराबर। मीडियन ऑलवेज आपका डिवाइड्स द साइड्स इनटू टू इक्वल हाफ। अब आप क्या करेंगे, जब आपने बनाया पहले आप इसी भी देखो ना ट्राइंगल ABC हैज या आप ये लिख सकते हैं इन ट्राइंगल A B C आर द वर्टिसेस have coordinates A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 and AD is a median। AD मीडियन हो गया, तो इसका मतलब देयरफॉर देखो आपका ना BD इज इक्वल टू CD, इसका मतलब B इज अ मिड पॉइंट। ये होगा इतना आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो थोड़ा सा क्योंकि आप लिखेंगे मीडियन डिवाइड्स द साइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब आप इसको ऐसे देखिए, देखो ना ये देखिए ये B है एंड इट्स कोऑर्डिनेट आपका देखो x2, y2 है, और देखो ये C है, तो C आपका देखो ना x3, y3 है, और D अब आपका मिड पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपका नाम होगा जैसे, तो अब आपका क्या होगा देखो ना टू फाइंड द coordinates of D point using mid point formula। यहां पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका देखो ये, अगर इसके कोऑर्डिनेट भी आपने x और y रखे सपोज के लिए आपका देखो ना, तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू आपका ये मिड पॉइंट है, तो ये देखो इसका ये, तो दिस x2 और प्लस y2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू आपका y2 प्लस y x2 x3 सॉरी x2 को और ये दिस इज x3 और प्लस y3 अपॉन 2। क्योंकि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए x2 प्लस x3, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था y2 और प्लस y3। ये देख लेना कहीं पे अगर कोई टीचर गलती कर रहा है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा
x1 प्लस x2 की जगह में x2 प्लस x3 आ जाएगा और y1 प्लस y2 की जगह में y2 प्लस y3। तो ये अब यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट आपके आ गए x2 प्लस x3 अपॉन 2 और ये y2 और प्लस y3 अपॉन 2, ये वाले अपन y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब इसके कोऑर्डिनेट अब ये देखिए मीडियन आपका याद करते हैं, कुछ नहीं, एक आपने क्या किया पहले, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन है तो मीडियन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी और सी का मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x1 की जगह में x2 और x2 की जगह में x3 है, यहाँ y1 की जगह में y2 है अपन, क्योंकि x1 y1 ऊपर है। आप देखिए अब यहाँ पे ना द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स each other in the ratio of 2:1 and where they intersect to each other called, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। जहां पर ये मीडियन आपका एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका नाम ये सेंट्रॉइड होता है। ये देखो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कॉर्ड, ये देखो मैं क्लियर लिख देता हूं, कॉर्ड सेंट्रॉइड। देखो सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल जी, और कैपिटल जी के कोऑर्डिनेट आप कर देना x, y, कैपिटल x कैपिटल y कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल x स्मॉल y आपका यहाँ हमने ले लिया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसको स्मॉल आपका ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर मेरे मुंह से आपका स्मॉल x स्मॉल y मैंने यहाँ ले लिया आपका, देखो तो उसको कैपिटल x कैपिटल y, कोई दिक्कत नहीं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखो 2:1, तो देखो अब ये हो जाएगा, ये इसका मतलब देखो AD इज ए मीडियम, देखो डिवाइडेड इन द रेशियो क्या देखो AG रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1, 2:1। इसका मतलब देयरफॉर M इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू आपका 1। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो ये देखो ये आपका देखो A, ये देखो आपका D, यहाँ के कोऑर्डिनेट देखो आपका x2 प्लस x3 अपॉन देखो ये आपका A2 और y2 प्लस y3 अपॉन देखो 2a, इसका पार्ट ले लिया। ये G आपका सेंट्रॉइड है, इसके आपका देखो x ये आपको निकालना है और y कैपिटल Y इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने और ये आपका ये m इज इक्वल टू ये पार्ट 2 और n इज इक्वल टू आपका 1, इतना। अब इसका काम है देखो G इज ए सेंट्रॉइड, तो ये 2:1 में इसको मैंने अलग कर दिया। अब आपका देखो A के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x1, y1। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखो यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए आपके दो फॉर्मूले काम होते हैं, एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला और दूसरा आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू आपका नाम देखो दस m x2 n x1 अपॉन m प्लस n और आपका देखो नाम दस ये आपका y इज इक्वल टू आपका क्या था m y2 और प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। परसों मैंने प्रूव कराया था, क्योंकि कल आपने क्या कहा था, कल आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। अब आप देखो ये
अब देखो ये क्या होगा x1 y1, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x2 हो गया और ये y2, यानी कि द वैल्यू ऑफ x2 इज x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड द वैल्यू, यानी कि वैल्यू का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ y2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। कहां से आया, वेयर फ्रॉम इट कम्स, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से आया, बिकॉज AD was a median, so that's why आपका now D was the midpoint of the BC and the coordinate of BC was x2 y2 and x3 y3, उससे आपने ये आपका निकाला। अगर ये अब इतना इस लाइन का काम है, देखिए, और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, तो देखो आप करें m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, एक बार फिर मैं लिख रहा हूँ, देखो x1 इज इक्वल टू x1, y1 इज इक्वल टू y1, देखो x2 is equal to x2 plus x3 upon 2, और देखो y2 is equal to y2 plus y3 upon 2. When you will keep the value of this m n x1 y1 x2 y2 in this formula, अब आपका जो इस फॉर्मूले में रखना, तो therefore आपका देखो ना, ये जो x है, x is equal to आपका m means 2, x2 का मतलब x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n का मतलब x1 का मतलब x1 का मतलब x1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, देखिए, एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y, इसको थोड़ा याद है, y देखो m, अब आपका फॉर्मूला ये m का मतलब 2 इनटू y2 की वैल्यू देखो y2 और प्लस y3 अपॉन 2 और प्लस n1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 कैंसिल है, x इज इक्वल टू आपका x2 और प्लस x3 और प्लस x1 बन जा x1 अपॉन 2 प्लस 1 3, एंड y इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो y2 और प्लस y3 और y1 बन जा y1 अपॉन आपका, therefore now the coordinates of centroid, ये जो g के कोऑर्डिनेट आपका x, y थे, ये आपका देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 और प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये आपका ड्राइव हो गया, कैसे हुआ आपके सामने ये पूरी इसकी हिस्ट्री, तो डू इट प्लीज। फिर उसके बाद में थोड़ा सा, फिर उसके बाद में दिया दीदी के पास चलता है।